इस जमाबंदी पत्र को कैसे भरे, पहला। दूसरा कि आपके जमाबंदी पत्र में खेसरा खाता है वो दस्तावेज में कैसे देखे और उस दस्तावेज के अनुसार चौहद्दी बानी को कैसे भरे। एक कट्ठा बराबर कितना डिसमिल होता है, एक दूर बराबर कितना डिसमिल होता है, ये सारे चीज मैं बताऊंगा। ठीक है, देखिए मैं भर के और जमा भी कर दिया हूं। ठीक है, और एक जरूरी बात कि जमा करेंगे तो साइन आप करवा लेंगे। एक क्यों जरूरी है मैं लिख रहा हिंदी में, एक पाई दिख रहा है, इस पाई का कोई वैल्यू नहीं है। एक कट्ठा एक कट्ठा 10 धूर, यानी ये जीरो है ना, जीरो एक के बाद है तो 10 धूर हो गया, और वहीं जीरो एक के पहले रहता तो 5 धूर हो जाता। जैसे कि दोस्तों राजस्व बिहार भूमि का सुधार के लिए जो भी कागजात आपको मिल रहा है या बट रही है पंचायत के माध्यम से, आज मैं उस चीज को कैसे भरेंगे या क्या है ये पूरा चीज मैं बताने वाला हूं। ठीक है, ऑल टू ऑल मैं ए टू जेड चीजें बताऊंगा। देखिए जमाबंदी पत्र है तो ये क्या आपको नहीं मिला है तो जमीन सरकार तो हो जाएगी, नहीं भाई, ये नहीं है, ऐसा नहीं है। कितने लोगों का मिला है, कितने लोगों को नहीं मिला है, जो देखिए इसका मकसद मेन यही है कि जो त्रुटि है ना उस त्रुटि को सुधार करना है। तो समझिए आज मैं बताने वाला हूं आपको कि इस जमाबंदी पत्र को कैसे भरे, पहला। दूसरा कि आपके जमाबंदी पत्र में खेसरा खाता है वो दस्तावेज में कैसे देखे और उस दस्तावेज के अनुसार चौहद्दी बानी को कैसे भरे। या आपका वल्द गलत है, या वल्द मतलब पिता का नाम गलत है, या आपके खाता खेसरा में कोई त्रुटि है जो ऑनलाइन में है, वो ऑफलाइन नहीं, जो आपके पास दस्तावेज है उसमें नहीं, वो सेम टू सेम रहेगा, वहीं भर देना है। ठीक है, अगर ये चीज है। तीसरी बात कि अगर आपका जमीन कहीं है और दिखा ऑनलाइन कहीं रहा, उसको भी सुधार करना है। ठीक है, बहुत सारी मतलब जितनी भी गलतियां हैं दस्तावेज के माध्यम से ऑनलाइन में, तो उस चीज को आप सही कर सकते हैं। और उसको कैसे भरेंगे आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहली बात की जरूरी बात कि इसमें कट्ठा आपके दस्तावेज में कट्ठा होगा, डिसमिल नहीं होगा। ठीक है, इसमें डिसमिल भरना है। ठीक है, सरकार डिसमिल देखती है। क्यों डिसमिल देखती है? क्योंकि पूरे भारत में कहीं कट्ठा चलता है, कहीं डिसमिल चलता है, कहीं कुछ आना चलता है। ठीक है, ये चीजें इसीलिए डिसमिल मांग रही है। ठीक है, तो डिसमिल के लिए आपको कैसे निकालना है कट्ठा, एक कट्ठा बराबर कितना डिसमिल होता है, एक दूर बराबर कितना डिसमिल होता है, ये सारे चीज मैं बताऊंगा। ठीक है, एकदम विस्तार से बताऊंगा। जय हिंद दोस्तों, चलिए बने रहिए इस वीडियो में। अब देखिए, अब सारे कोई को तो नहीं, हालांकि गांव में बहुत आदमी को ऐसी पंजी पत्र नहीं मिली है, तो ये नहीं है इतने लोग भवंडल बना के बैठे हैं कि आपको पंजी पत्र नहीं मिला है, ये सुधार पत्र नहीं मिला है तो आपका जमीन ये ले लेगा वो ले लेगा, ऐसी नहीं है। अगर देखिए ये पंजी पत्र आपके नाम से भी आ गया है, आप बेच भी दिए हैं, जैसे 5 कट्ठा जमीन है, 2 कट्ठा बेच भी दिए हैं तो डिसमिल में 5 कट्ठा आ गया है, तो वो अगला पार्टी जो लिखा है ना, वो अगर दाखिल खारिज नहीं कराया तो आपके नाम से आ गया होगा, इससे भी नहीं हड़ाना है। ठीक है, वो आप दाखिल खर्च करा देंगे तो उनके नाम से कट जाएगा। ठीक है, रसीद कटने लगेगा। जब तक दाखिल खर्च नहीं कराते हैं तब तक रसीद नहीं कटता है, तो ये चीज है। अब देखिए, इससे जिसके पास नहीं है उसको भी नहीं हड़ाना है, जिसको है उसको भी नहीं हड़ाना है। क्यों? क्योंकि इसको कितने लोग भरना भी नहीं जानते हैं, कितने लोगों को भरने नहीं आ रहा है। आप वीडियो देख लीजिएगा, समझिएगा, तब अपने अनपढ़ भी हैं तो आप अपने बेटा या पोता से भरवा सकते हैं कह के। ठीक है, चलिए मैं समझा रहा हूं। इसमें सबसे पहली बात की एक और मुद्दा इसमें खड़ा हो जाता है कि एक ही दस्तावेज में जैसे कि 6 कलम दादा की जमीनें हैं, वो 6 कलम 5 कलम है, वो एक ही में आ गया है, तो इस चीज को लेकर कितना आदमी मतलब भवंडल बना दिए हैं। क्यों आया है, आपका नहीं है या गलत है, ऐसी नहीं है। पहले के लोग थोड़ा पैसा का किल्लत हुआ करता था, तो पहले के लोग एक ही दस्तावेज में सारे खतियान को लिखवा देते थे। मेरे ही दादा मेरे पापा जी के नाम पे मतलब एक ही दस्तावेज में दो, यहाँ दिख रहा होगा, 2 3 4 5 6 6 1 7 जमीन की जो पूरे चौहद्दी बानी है, खाता खेसरा है, वो यहाँ पे लिखवा दिए हैं। ठीक है, तो इससे भी कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। मैं भर के यहाँ पे देखिए
मैं भर के और जमा भी कर दिया हूँ, ठीक है। और एक जरूरी बात कि जमा करेंगे तो साइन आप करवा लेंगे। एक क्यों जरूरी है मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि आपके पास ये मिला होगा आपके नाम से या दादा के नाम से, परदादा के नाम से, या आपके कोई भी घर में होंगे, ठीक है। तो इसको भरना कैसे है? जैसे कि पहली बात, भरना कैसे है। यहाँ खाता है 24 और खेसरा कितना है 498, ठीक है। जमाबंदी इतना है। एक दस्तावेज में 6 है, 6 दिख रहा होगा। और एक ऐसी भी है कि इसका पंजी 2 पेज में आ रहा है। ये ज्यादा जमीन है ना, 2 पेजों में कर दिया है, जैसे कि यहाँ पे है मेरा, ठीक है, ये है ना। तो देखिए, जमाबंदी एक ही होगा दस्तावेज में। अब देखिए यहाँ खाता खेसरा है, तो मैं इसमें क्या सुधार कराया हूँ। देखिए इसका 2 है, एक पिपरा नौरंगिया में और एक पिपरा नौरंगिया में और एक बघई पुराना में आया था। तो मैं पिपरा नौरंगिया नहीं भरा हूँ, मैं बघई पुराना का हूँ, वहीं भर के जमा किया हूँ। देखिए अब यहाँ पे ये है, ये जो जमाबंदी है इसमें है सब चीज टोटल मैं भर के जमा कर दिया हूँ। अब देखिए इसमें 483 है, ठीक है, और खाता 24 है ना। और इसमें 00 मेन मुद्दा यही है कि सुधार इसी को मेरे को करवाना था। 00 रकबा दिख रहा है, इसमें क्या क्या लगेगा। एक आपको इसमें 5 चीजें दिया है, जैसे कि आपके स्क्रीन में चल रहा होगा 5 चीजें। लगान रसीद यानी रसीद कट रहा होगा। सुदी पत्र, एक सुदी पत्र होता है जो कि वहां से फर्म मिल जाता है। केवल केवला की प्रति, केवला के भी प्रति। खतियान या प्रति, खतियान मतलब जो कि दस्तावेज है उसका। मापी प्रतिवेदन, मापी मतलब जो कि अगर आप एक माप करवा लेते हैं उस मापी प्रति के, जैसे कि कोई आपके यहाँ करीबी होगा जो कि अमीन होगा, उसके आधार पर भी इसका शुद्धिकरण किया जा रहा है, ठीक है। ये जो जमाबंदी पत्र है इस पत्र को ले लेना है और खाता वाई खाता, खेसरा वाई खेसरा आपको दस्तावेज निकाल लेना है। एक एक पंजी आता है, एक एक दस्तावेज का भी आया होगा आप लोगों के, तो उस चीज को निकाल लेना है। निकाल के इसमें देखना है। जैसे कि देखिए, जैसे कि मैं दिखा रहा हूं, जैसे कि 483 में और 24 में कितना डिसमिल जमीन है, मतलब कितना कट्ठा जमीन है, ठीक है। डिसमिल का मतलब कट्ठा भी हो सकता है या धूर भी हो सकता है। अब मैं यहाँ पे भर दिया हूँ 11 डिसमिल यानी 1.5 कट्ठा जमीन। 11 डिसमिल को 1.5 कट्ठा कहेंगे। डिसमिल कैसे निकालते हैं मैं बीच बीच वीडियो को बताऊंगा, या अंत भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ है, मैं कितने लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे देवनागरी भाषा लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब हिंदी 24 है, हिंदी का 4 है, हिंदी का 2 है, 4 है, 8 है, 3 है, यानी 483 में मेरा कितना जमीन है 1 कट्ठा 10 बीघा। अब देखिए यहाँ पे लोचा क्या है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि देखिए, आप लोगों को समझ में आ पा रहा होगा कि देखिए यहाँ पे है 1110, यानी ये तो ज्यादा हो गया। इन लोगों को ये रकबा समझ में नहीं आएगा, समझ गए। अब देखिए इस रकबा को समझ में आपके पास भी होगा, नहीं आए तो आप वकील मुख्तार के पास चल जाइएगा, ठीक है। अब देखिए आपको रकबा मैं बता देता हूँ एक पहचान भी करने का। जैसे कि यहाँ एक दिख रहा है ना, हिंदी में एक पाई दिख रहा है, इस पाई का कोई वैल्यू नहीं है। 1 कट्ठा 1 कट्ठा 10 धूर, यानी ये 0 है ना, 0 1 के बाद है तो 10 धूर हो गया। और वहीं 0 1 के पहले रहता तो 5 धूर हो जाता, जैसे कि इसी 10। अब देखिए इस 5 धूर को कैसे हम समझे, 5 धूर कैसे हम पहचान लिए हैं, इसलिए देखिए यहाँ 01 है, यहाँ देखिएगा गौर से देखिएगा, तो 502 में 010, यानी 1 कट्ठा का आधा आधा किया गया है, ठीक है। 5 धूर हुआ। 5 धूर को डिसमिल कैसे निकाले आप ये समझ गए, ठीक है। अब इस पेपर को आप एकदम भली भांति समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे कमेंट कीजिएगा, फिर से मैं समझाऊंगा, एक और वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, या आप कॉल कर सकते हैं। अब देखिए ये सादा है, 2 गो में बताया था पहले आया था, तो इसके नीचे आपको भर देना है खेसरा, इसके नीचे खाता, और इसके नीचे डिसमिल। डिसमिल नहीं है इसके नीचे। अगर अब देखिए त्रुटि क्या है, अगर आपके यहाँ आपका नाम है, यहाँ पिता के नाम नहीं है, ठीक है, आपके दादा के परदादा का नाम नहीं है, यानी दादा के बाप का नाम नहीं है, ठीक है,
या आपके पिताजी का बाप के नाम नहीं है, या आपके पिताजी का नाम का छूटा हुआ यहाँ पे, यहाँ वल्द नहीं लिखा हुआ होगा, ठीक है। वल्द में दिक्कत है, इसलिए आपको यहीं पे त्रुटि समझा देना है कि मेरे पिताजी का फलाना नाम है, फलाना पिताजी के फलाना नाम है, और मैं इसको सही करवाना चाहता हूँ। इसी के वजह से आपका शायद रसीद नहीं कटता होगा, इसी रकबा, अगर रकबा नहीं दिखा रहा होगा तो रसीद नहीं कट रहा होगा, ये भी हो सकता है। या आपका खाता खेसरा गलत है, इसकी वजह से दस्तावेज के अनुसार भरिएगा, ठीक है। ये नहीं दस्तावेज में कुछ और है, अब मेरा अभी नाम कुछ और है तो भर दिए, वो नहीं चलेगा, ठीक है। अब इसको आप सही कर दीजिएगा, इसको सही कर दीजिएगा। अब नाम हो गया, भर दिए, खाता खेसरा भर दिए, गलत होगा तो गलत सही भर दीजिएगा। अब देखिए चौहद्दी बदलते रहता है, इसका कोई मतलब टेंशन मत लीजिएगा। जैसे कि आज किसी का है, कल किसी का होगा, जैसे कि अति उत्तर दक्षिण में, पूर्व पश्चिम में कौन है, ठीक है, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। परिवर्तन है तो हाँ है, ना है तो ना है। अब देखिए यहाँ लगान कितना है, लगान भर दीजिएगा, ठीक है। रसीद कटा होगा ना, या नहीं कटा होगा तो इसी में लगान दिया है। देखिए ये मेरा दूसरा पृष्ठ है, पहला पना था, ये दूसरा पना है। ये 10 का लगान है, 1977 में कटा था एक अंतिम लगान, और एक ये जो नया बघई पुराना में है, वो देखिए 2021-22 में कट गया है, ठीक है। तो ये दोनों भेजा है मतलब देखिए यहाँ पे, तो मैं 21-22 वाला भर के जमा किया हूँ। देखिए ये यहाँ पे दिख रहा है 21-22, अंतिम लगान 21-22 दिख रहा है, अंतिम लगान 21-22, इसी को मैं भर दिया हूँ, ठीक है। अब इस पे, अब देखिए लोचा एक और फंस रहा है। जैसे कि मैं 6 बताया हूं ना, कि एक दस्तावेज में 6 है, तो 6 में ये निश्चित नहीं है कि 6 खाता खेसरा का आपका ऑप्शन दे दे, ठीक है, ऑप्शन दे दे। अब देखिए यहाँ पे खाता खेसरा है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे बना भी सकते हैं अपने से, यहाँ पे खाता खेसरा डाल के और उसका रकबा चढ़ा के चौहद्दी बानी इस पे चढ़ा सकते हैं, ठीक है। चढ़ाना ही है, चढ़ा सकते नहीं, चढ़ाना ही है, ठीक है। ये हो गया, आप ये समझ गए भरना, एकदम समझ गए होंगे। अब देखिए इसमें डिसमिल कैसे भरें, ठीक है। अब आपको यही मेन मुद्दा है, मैं यही समझाने चल रहा हूँ। 1 कट्ठा बराबर 7.5 डिसमिल होता है, ठीक है, 1 कट्ठा बराबर। अब 1 कट्ठा का 7.5 डिसमिल हो गया, तो 1 कट्ठा में कितना धूर होता है, 20 धूर। अब धूर में डिसमिल कैसे निकाले, ये चीज बता रहा है। ये 1 धूर बराबर कितना डिसमिल, आप देखिए समझिए, 7.5 1 कट्ठा हो गया। अब 1 कट्ठा में 20 दूध, तो 20 दूध से 7.5 में भाग दे दीजिए, 0.375 आएगा, एक्यूरेट आएगा, ठीक है। अब उसमें 5 धूर से आप गुना कर दीजिए, 5 धूर का 1.876 आएगा, या 8 के से करीब में आएगा, ठीक है। 5 धूर का, 1 धूर का वैसे ही निकल जाएगा, 1 से भाग कर दीजिए, गुना कर दीजिएगा, आ जाएगा 0.375 में 1 से गुना कीजिएगा तो आपका धूर निकल के आ जाएगा, ठीक है। एक धूर बराबर कितना डिसमिल, जैसे कि किसी का जमीन 1 कट्ठा 10 धूर, 5 धूर, 2 धूर होता होगा, ठीक है। ये चीज है, डिसमिल भी समझ गए, ये भरना भी समझ गए। अब मेन चीज समझिए, मेन चीज क्या है, कि जैसे कि यहाँ पे साइन मैं कराया हूँ, ठीक है, साइन कराया हूँ ना मैं, यहाँ पे साइन है ना, तो ये साइन है, इस साइन कराना जरूरी भी है। जो आपके पंचायत में एक शिविर लगेगा, ठीक है, कागज वितरण हो गया होगा, ये पंजी वितरण हो गया होगा। अब इस त्रुटि को सही करके जिसके पास आपको जमा करना है वो कंप्यूटराइजेज होगा, तो उस चीज को वहां पे आपके पंचायत की जो कचहरी है वहां पे शिविर लगेगा जाएगा, क्योंकि कागज भूल गया, अगर कोई भुला देगा या बाहर गिर गया तो मतलब परेशानी अभी भी है लोगों में, कि किसी और का जमीन है, कोई और जोत रहा है और उस पर भी केस चल रहा है। बात समझिए गौर से, केस चल रहा है, तो वहां केस लड़ने जाइएगा तो वो जज, मतलब ये जब सर्वे हो जाएगा, इस चीज का शुद्धिकरण हो जाएगा, तो जिसका अगर त्रुटि होगा उसमें, अवैध किया होगा, तो वो तो बाजी मार के निकल जाएगा, क्योंकि जज पूछेंगे कि ये बताइए हम शुद्धिकरण के लिए दिए थे, पक्षपात एक पक्ष से पूछेगा वहां पे जज, ये शुद्धिकरण के लिए दिए थे तो आप क्यों नहीं शुद्धिकरण कराएं, तो आप यही कहिएगा कि हम दिए थे, नहीं हुआ। लेकिन ये आपको जमा करके इस फोटो कापी रखिएगा, उसका साइन रखिएगा, तो उस कर्मचारी पे आप केस भी कर सकते हैं, या उस पे दावा भी ठोक सकते हैं जज के सामने कि सर मेरे को दिया गया था कागज, मैं भर के भी जमा किया था, और उस पे देखिए कर्मचारी का साइन है उसका फोटो कॉपी पे, और वो कर्मचारी
लापरवाही कर दिया, तो फिर जज सर्वे के लिए उस कर्मचारी को बुलाएगा, ठीक है, तब शुद्धिकरण हो जाएगा। इसमें ऐसा केस बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। और खाता खेसरा से आप दस्तावेज निकाल लीजिएगा, दस्तावेज निकाल के कितना उसमें कट्ठा जमीन है, उस कट्ठा को डिसमिल में बदल के रखवा लिख दीजिएगा, खाता खेसरा लिख दीजिएगा, शुद्धिकरण के लिए चढ़ा दीजिएगा कि इस चीज के लिए शुद्धिकरण कर रहे हैं, और वो सही हो जाएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत दोस्तों, सब चीज समझा दिए।